बतूल, मुझे तुम पे एतबार है, पर हालात पे एतबार नहीं है। डर गया था मैं। जी मैं समझा नहीं आपकी बात। बतूल ने मुझे सब कुछ बता दिया, हमारी दोस्ती हो गई। तो बात की आपने अपनी अम्मी से? शराब पी के बहन को भी भूल गया तू? हैं? झगड़ा हुआ उसका? ये जो 20,000 रुपये का इल्जाम लगाया तुमने इसके ऊपर, 20 करोड़ की मालिक है मेरी बेटी। 20,000 रुपए के लिए क्या करेगी ये? चल मेरे बेटे आजा। अरे भाई साहब रुकिए तो। बेटा मन मोरा लागे नहीं सावरे। क्या हुआ मेरी जान? कुछ नहीं, अबे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दरअसल अंदाजा है मुझे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। खुदा हाफिज़। क्या है? बाजी वो सास आई हैं आपकी मिलने के लिए। भेजो। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अच्छा नहीं, मैं बैठने नहीं आई बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। बहू घर का हुस्न होती है और हुस्न घर में ही दमकता है बेटा। चलो चलो मेरे साथ। मेरा वजूद किसी को धमका। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? हम सब तुमको चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम रहो अपने घर में। रह गया तैमूर, तो वो बेचारा तो सारी रात उसके कमरे से टीवी की आवाज आती रही। बहुत बेचैन है वो तुम्हारे लिए। जानती हूँ, उनकी कॉल्स आ रही थी बार बार। अच्छा, तो और आपको क्या लगता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना बेकार है कि झूठ से, चुगली से, साजिशों से टूट जाएगा? नहीं नहीं बेटा, मैंने ये कब कहा? मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारी उससे बात हो गई। बात नहीं हुई है, मैंने उनकी कॉल्स काट दी। अच्छा जी, एक बात बताएं, आप इतनी महान बनती हैं, पूरे मोहल्ले में आपने एक खुदा तर्स नेक औरत होने का अवार्ड जीता हुआ है, आप अपने बेटे को इतना नहीं समझा सकती थी कि नहीं, बहू को मत जाने दो घर से? मैंने कहा था उससे बेटा, लेकिन अच्छा अब जो हो गया ना उसे भूल जाओ। मेरी बेवकूफी समझ के भूल जाओ बेटा, बस अपने घर चलो। मैं टके टके की बात पे जलील नहीं हो सकती। नहीं बेटा, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कहती हूँ तो हाथ जोड़ लेती हूँ। देखो बेटा, मैं सबसे कह दूंगी कि तुमसे बात करने से पहले एहतियात करें।
क्या मतलब? मतलब फिर से मैं विलन हो जाऊंगी आपके घर में? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। हमेशा से गलत ही बात हो जाती है। मेरा मतलब था कि आइंदा हम ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे बेटा कि तुम्हारी दिल शिकनी हो। अब देखो ना, तुमने जो कहा था मैंने किया ना, जैसे कहा था वैसे किया। आज फिर देर से आई हो तुम। निगार को पता चल जाता ना तो भूचाल आ जाता यहाँ पर। मम्मी कहाँ है? निगार को गई है मनाने। मैंने तो साफ साफ कह दिया उनसे, भाई क्या जरूरत है जाने की, बड़ी हैं आप, कैसा मनाना। एक तो ढेर सारे पैसे चले गए आपके, ऊपर से चली गई वो निगार को मनाने। पता है, ताया अब्बू को भी बुला लिया था। ठीक है, उनकी बेटी है पैसे वाली, तो वो सारे पैसे हमें थोड़ी ना दे देती हैं। लेकिन फिर अम्मी ने मुझे समझाया, किसी नाराज को अगर पहल की जाए ना मनाने में तो अल्लाह राजी होता है। फिर तो मैंने कह दिया, ऐसा है तो ऐसे ही सही, भाई अल्लाह को राजी करना है ना, तरीका चाहे जो भी हो। कौन सा एहसान कर दिया था मुझ पे? आप ही के बेटे का दिल जोड़ी थी मैं, और ऊपर से मेरे पे चोरी का इल्जाम। नहीं नहीं बेटा, चोरी का इल्जाम नहीं लगाया, बस पूछा था। अब देखो ना, घर में से अगर कोई चीज खो जाए तो सबसे पूछा जाता है ना। मैंने भी पूछ लिया। मैं तो आपको पागल बना रही थी ना। नहीं नहीं बेटा, मैं तो खुद ही पागल हूँ। बस यही समझो कि सास पागल है और पागलपने में कुछ कह दिया। ये क्यों ना समझूं कि सास ने रंज देने के लिए ये बात बोली। नहीं बेटा, ये सोच लो कि तैमूर की माँ ने कह दिया। तुम ये सोचोगी तो दिल नरम पड़ जाएगा। और वैसे भी जब किसी को चाहते हैं बेटा, किसी को प्यार करते हैं, तो उसके खानदान की हर बात दरगुजर कर देते हैं। अब ये जो बहुएं, सासें, नंदे, भावजे हैं ना, ये बड़े सख्त नाम है। इससे दिल में नरमी नहीं पैदा होती बेटा। आपने और तैमूर ने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। नहीं बेटा, हरगिज भी नहीं। मोहब्बत में तो बस सिर्फ जायज ही होता है। ये जो नाम है ना रिश्तों में, इससे नाजायज हो जाता है। ये जो आपकी बातें हैं ना, इनसे तैमूर, आपकी बेटियां तो बहल जाती होंगी, मेरे भी नहीं काम करेंगी। मैं आपको तब सच्चा मानूंगी जब आप तैमूर को यहाँ भेजेंगी कि आए और बीवी को मना के घर लेके जाए। तुम ही बात कर लो। तुम तो फोन पे बात करती हो ना इससे, उससे कहो। इसे देखो बेटा, मर्द से बात इस तरह नहीं मनाते, अना के दायरे में खींच के। मर्द से बात मनवानी हो ना तो इसे मान के दायरे में खींच के लाकर बात मनवा लेते, और वो मान भी जाता है। क्योंकि मर्द को अगर ये मानो कि उसको मान दिया जा रहा है तो वो कभी नहीं भूलता। मान करके ही ये रिश्ता जोड़ा था मैंने तैमूर से, और देख लिया कि मेरी क्या हालत हुई। अब अगर मैं उस घर में जाऊंगी तो इस मान से मेरा शौहर, जिससे मुझे मोहब्बत है, वो मेरी कदर करता है। और तो और मेरी सास ने मुझे बहू माना और अपने बेटे को समझा बुझा के भेजा है कि बेटा जाके बहू को लेके आ, वरना नहीं जाता। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ, वो
डॉक्टर की अम्मी राजी हो गई? भाभी, भाभी को मेरे और हमजा के बारे में आपने बताया? अल्लाह न करे बतूल, तुम्हें लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? कसम ले लो मैंने कुछ भी नहीं बताया, सच कह रही हूँ मैं। क्या हो गया? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। भाभी को पता चल गया है। कैसे? यही तो नहीं पता मुझे। शायद उन्होंने हम दोनों को बात करते हुए सुन लिया हो। तो तुम्हें ये बात किसने बताई? हमजा ने। हमजा ने? वो अम्मी गई थी ना भाभी के साथ उस दिन अस्पताल, तो वहीं पे भाभी ने हमजा को बता दिया इशारतन ही कि तुम अपनी माँ को भेज दो हमारे घर, तब तक मैं अपने भाई का रिश्ता आने से रोकती हूँ। या अल्लाह, अगर कल वाले झगड़े में वो सब कुछ बता देती तो क्या? क्या हो गया? आप भी कैसी बातें कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अभी वो अम्मी, निगाह नहीं आई? क्या क्या कहा उन्होंने? कह रही थी तैमूर को भेजूं, फिर? आएगा तो बात करूंगी उससे। कभी नहीं जाएंगे। जाएगा क्यों नहीं, मैं उससे कहूंगी तो जाएगा। वैसे भी निगार बता रही थी कि दोनों मियाँ बीवी रात भर एक दूसरे से फोन पर बात करते रहे। सारी रात फोन पे? लेकिन अम्मी, भाई का तो फोन यहीं पे लगा हुआ था सारी रात चार्ज पे। तो किसी दूसरे फोन से बात कर रहा होगा। नहीं अम्मी, भाई के पास कोई दूसरा फोन नहीं है, एक ही फोन है। क्यों कर रही है उसकी जासूसी? जब निगार कह रही है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बात कर रहे थे फोन पर, तो कर रहे होंगे ना। बस एक दफा घर आ जाए, वो जो कहेगी मैं करूंगी। वो दिन को रात कहेगी, मैं रात कहूंगी। वो रात को दिन कहेगी, मैं रात को दिन कहूंगी। बस आ जाए एक दफा। क्या हो रहा है इस घर में? कुछ नहीं हो रहा। जो मैंने बेवकूफ़ी की है ना, मुझे इस फिक्र है इस बात की कि उसे मैं कैसे सुधारूं। अम्मी, वो खाना नहीं खाना मुझे, खाना खा लो तुम लोग। अरे अम्मी, आप मुझे बुला लेती। मैं बैठो बैठो। कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा, जिन्हें करने के लिए औलाद के पास खुद जाना पड़ता है। क्या हुआ? दुल्हन को कब घर लेकर आ रहे हो? वो अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से खुद ही वापस आएगी। देखो बेटा, खुद वो बच्चियां घर आती हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। वो तो एक बड़े बाप की बेटी है। अम्मी, अगर आपको वो इतनी नापसंद थी तो शादी के लिए मुझे क्यों राजी किया आपने? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस यही कह रही हूँ कि वो बड़े घर की बच्ची है और ये तो उसकी किस्मत है कि अल्लाह उस पर मेहरबान है। कुछ भी कहे अम्मी, इस बात का तो अच्छे से अंदाजा हो गया मुझे कि आपको निगार अच्छी नहीं लगती। ये मैंने कब कहा? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे कहती क्यों नहीं है।
अपने रवैये से इजहार क्यों करती हैं? देखो बेटा, वो उस दिन इतनी बड़ी रकम गुम हो गई थी, गायब हो गई थी कि मैं परेशान हो गई और घबरा के मैंने ऑल फॉल बक दिया था। खुदा, अगर मुझे पता होता ना कि मेरी इस उल्टी सीधी बात से तुम्हारी गृहस्थी खराब हो जाएगी तो मैं कुछ भी ना कहती, चुप रहती। देखो तैमूर, औलाद से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, माँ बाप दरगुजर कर देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। भूल जाओ। क्या कर रही हैं अम्मी आप? उनको घर पे आओ प्लीज, मेरे अच्छे बेटे। अम्मी मैं अच्छा भला हूँ, आपके सामने ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। है ना उसकी जरूरत, मैं जानती हूँ। मैं माँ हूँ, मैं देख नहीं रही। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल कितना उदास है। मुझे अपनी अना को मारना पड़ेगा उसको लेके आने के लिए। तो मार दो अपनी अना को। ये वाहिद वो कत्ल है जो जायज है। मार दो अना को, नफ्स को। यही कत्ल अल्लाह को बहुत पसंद है बेटा। मार लो अपनी अना को, कत्ल कर दो और ले आओ उसे। मेरा बेटा है ना। याकूब, आया सर जी, आया जी। निगारा बगैर सर जी वो ऊपर कमरे में अपने। खाना ना खाया उसने? नहीं जी, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अलबत्ता वो तैमूर साहब की अम्मी आई थी सर जी, मगर उनको भी कमरे में ही बुला लिया उन्होंने। अजीब बेवकूफ लड़की है। सास आई तो चली जाती है उसके साथ। अब तैमूर तो आएगा नहीं लेना उसे। है क्या? अजा ये रख क्या? आपको उसे लेके ही नहीं आना चाहिए। अभी अभी तो उसकी शादी हुई। ऐसा भी क्या गहरा ताल्लुक है कि तैमूर खुद आ जाएगा उसे मिलने। तू जानता है ना अपनी बहन को, उसकी जिद को। क़यामत बर्पा कर देती अगर मैं ना जाता। अपनी बेटी जात है, उसके ससुराल के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। बस मेरी तो एक ही दुआ है कि उसका घर बस जाए और तेरा भी। मैं जा रहा हूँ। रुक जा, जानता हूं तेरी चुस्की में देर हो रही है ना। इसको पी के तू हुल्लोड़बाजी करता है, हॉल फॉल बकता है, पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेता है, और कुछ नहीं तो याकूब को मारने खड़ा हो जाता है। तू शर्म कर, शर्म कर। ये वक्त है मेरा कि मैं तुझे कंधों पे उठाऊं। उम्र तो मेरी ऐसी है कि तू मुझे कांधा दे। शर्म कर। पता नहीं, होश की दुनिया में बेगाना बेगाना सा लगता है। हवास में रहता हूँ तो दर्द सा होता है। जा अपने कमरे में चला जा। और दरवाजा बंद कर दे। 2 घूंट ले ले, होश में आ जाएगा। दरवाजा बंद कर। याकूब। जी साहब। लाट की इजाजत है, बदतमीजी की नहीं। मन मोरा लागे नहीं सावरे, मन मोरा लागे नहीं सावरे। याकूब, याकूब। सब बुलाया?
जाने को बुला गया? वही बोला। साहब वो कह रही है कि मैं नहीं आ रही। जा तू। जी आया साहब। लाट की इजाजत है, बदतमीजी की नहीं। आइंदा कभी किसी के सामने ना करने की हिम्मत ना करना तो मेरे सामने। अभी तो अकेले में थप्पड़ मारा है ना, आइंदा मजमे के सामने मारूंगा। बदतमीज। याकूब, याकूब। जी जी साहब। पानी पिला। साहब मैं दरवाजा खोलकर आ। अस्सलाम वालेकुम। तू तू यहाँ क्या करना है? हैं? क्या करना है तू यहाँ? निगार को लेने आया। ना माफी ना तलाफी हैं? उठाया तू, निगार को लेने आया हूं। तहबू अम्मी आपसे माफी मांग के जा चुकी है। एक बात सुन ले तू कान खोल के, मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है, नहीं है भारी मेरी बेटी मुझ पे। जी। ये जो घर है ना, इस पे सिक्का चलता है निग्गो का, सिक्का चलता है। हुकूमत है मेरी बेटी की। क्या समझा तू? अपनी मां को सारा समझा कि शौहर के छत के नीचे हर रोज जलील नहीं होगी वो। क्या समझा तू? हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। ज्यादा तंग किया ना उसे तो लात मारेगी वो, लात, तुझे भी और तेरी जोजियत को भी। समझाई? जी। जा कमरे में अपने वो मना ले जाके उसे। चल। कौन है? मैं हूं तैमूर। आ जाओ। मुझे पता था तुम मुझे खुद लेने जरूर आओ। देखो देखो तुम्हारे बिना एक दिन में क्या हालत हो गई है मेरी। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? औंधे मुंह लेट के रो रही थी सारी रात।
घर चले। चलो खुदाफिज, मैं जा रही हूँ अपने घर। खुदा हाफिज मेरे बेटे। जुनेद से खुदाफिज नहीं किया मैंने, उससे हम दोनों मिलके जाते हैं। हाँ नहीं तू तबीयत शबीयत सही नहीं है उसकी, सो गया होगा कमरे में जाके। नहीं, वो आई थिंक उठा हुआ है, उसे खुदाफिज हम दोनों को कह के जाना चाहिए। नहीं बेटा, बस तबीयत सही नहीं थी तो सो गया होगा खाना ना खा के, और क्या। नहीं, मुझे भी उसकी आवाज आई थी, वो याकूब को बुला रहा था, वो मेरे ख्याल से बर्फ और पानी मांग रहा था। बेटे खाना खाता है तो आदमी बर्फ शर्फ मंगवा लेता है, क्या होगा, खाना खा के सो गया होगा, तबीयत सही नहीं है उसकी। तैयब हम चलते हैं। निगार चले। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा भाई है, उसे खुदाफिज कह के जाना चाहिए। कहाँ जा रही है, तबीयत खराब है, मुझे बताया उसने, मुझे सर में दर्द हो रहा है अब्बा मेरे, तबीयत सही नहीं है उसकी। बेटा जा मिल लियो। निगार घर पे सब ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। नहीं, मैं उसको मिलके जाऊंगी। दरवाजा किसने लॉक किया? उसने लॉक किया होगा, और किसने लॉक किया होगा? कह तो रहा हूँ सर में दर्द है उसके, तबीयत खराब है उसकी, सुननी नहीं तू मेरी बात। तोड़ दे। चाबी किसके पास है? जुनेद के पास होगी, और किसके पास होगी? कोई तो है, वो मैंने इसी तो कहा ताला लगा के सो गया होगा। तो बेटे बात असल ये है कि तू घबरा ना, बहुत प्यार करती है अपने भाई से ये। हाँ, जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ ना, मैं सोचा पता नहीं कौन पालेगा इसे। पता है कौन माँ बन गई? माँ बन गई उसकी, माँ बन के पाला इसने। प्यार करती है, जान निछावर करती है अपने भाई के ऊपर, वो भी बहुत प्यार करता है इसे। और एक और बात, ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरी भी जाने हैं इन दोनों के अंदर। हाँ, दोनों में जाने हैं मेरी, दोनों बच्चे हैं मेरे, चाहे एक दूसरे से लड़ पड़े, मैं इनसे प्यार करता हूँ। ठीक है तैयब, मैं चलता हूँ। निगार हैं बाहर। जाओ बेटा, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, खैर से जाओ, सबको सलाम कहना मेरी तरफ से, हैं? शाबाश मेरे बेटे। क्या बात है, इतना चुप क्यों? अपनी अना को मारने के बाद यही रिएक्शन होता है इंसान का। मुझे मनाना अच्छा नहीं लगा। नहीं, तुम्हें मनाना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे घर आके तुम्हें मनाने की मुझे कोई सेंस समझ नहीं आती। अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि तुम मेरे घर आके मुझे मनाओ। निगार, किसी की अना को अपना हक बनाना बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म होता है। हर मर्द ये हक कोई 6 करोड़ दफा जताता, जब वो कहता है कि मेरी माँ के सामने, मेरी बहनों के सामने बिच जाओ, तब ये अखलाकी जुर्म नहीं होता। मैं इसी वजह से चुप था। निगार, ना मैं तुम्हारी तरह बात कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हारी तरह हाजिर जवाब हूँ। अगर मैं चुप हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी हर बात से रजामंद हूँ। सो प्लीज हम थोड़ी देर चुप होकर बैठ सकते हैं, प्लीज। आने वाली है महारानी साहिबा, देख लेना इंतजामात में कोई कमी पेशी ना रह जाए। अम्मी, अब बैठ क्यों नहीं जाती हैं? क्या है भाई, कुछ करना है ना,
तो दुआ मांगो अल्लाह से, तुम्हारे ताया और तुम्हारे भाई के दरमियान खटपट ना हो जाए कहीं। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। आगे आगे आगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहू घर आ गई। माँ मारी माँ सदके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटा आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाओ मेरी जान। अब तक तुम लोगों को मेरे आने से खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं। वो तो हम दोनों ने कहा कि पहले अम्मी अपनी प्यारी बहू से मिलने, उसके बाद हम मिलेंगे। हाँ कैसी हो? अच्छा किया तुम दोनों आ गए, और बिल्कुल सही वक्त पर आए। अब हम सारे मिलकर ना बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा है, मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया। क्या? हाय देखो तो, बहू ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। मैं खाना लगवाती हूँ। चलो चलो लड़कियों, क्या कर रही हो? खाना लगाओ जल्दी से, चलो जल्दी। मेरी बहू सुबह से भूखी है? चलो आ गई ना घर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा खाना पका के खिलाऊंगी। हाँ? शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया। आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, मैं उनको देखती हूँ जरा। चल, तेरे अंदर कुछ तो हया बाकी है, हैं? तेरी बहन में तो वो भी खत्म हो गई, बिल्कुल बेहया हो गई है वो। बात नहीं सुन रही मेरी, हैं? खिलाफ हो गई मेरी, हर चीज खिलाफ कर रही है मेरे बातों के। अरे अपने और पराये का फर्क भूल गई है वो, बिल्कुल भूल गई अपने पराये का फर्क। हाँ, दुश्मनी ले रही है मुझसे, दुश्मन वाली बातें कर रही है। ऐसा क्या हो गया? बचपन से तुझे उसने अपना दुश्मन समझ रखा है, बस ये बात है। उस दुश्मनी की इजाजत भी तो आप ही ने उसे दी थी। जुनैद बेटा, माजूर बहन है तेरी, हमदर्दी है मुझे उससे, साथ कुछ नहीं दिया मैंने उसका। खैर मुहावरतन कह रहा हूं मैं तो, हाँ, वरना क्या बिगाड़ लेगी मेरा। खैर, दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है बतूला। है, आखिरी है, जिद है मेरी, हैं? हार जाऊं मैं अपनी बेटी से, अपनी निग्गों से, जिसको मैंने सब कुछ सिखाया, मेरे हर पे मुझ पे इस्तेमाल कर रही है। बता तू, हैं? शागिर्द है मेरी, सब कुछ मैंने सिखाया, अब उसी से हार जाऊं मैं? कभी भी नहीं। अच्छा बात सुन, वो टिम्बर मार्केट से पेमेंट उठा ली तूने, हैं? हाँ, वो सारे चेक आपके बैग में रखे थे, मैंने गए थे साइन करा लेते। यार मैं सोच रहा हूँ जॉइंट अकाउंट खोल दूं तेरा और अपना, हैं? अब देखना है, वो तो चली गई अपने घर, बार बार पेमेंट के लिए साइन करवाने पड़ते हैं उसको, टाइम नहीं मिलता उसके पास, कभी होती नहीं वो, बड़ी परेशानी चल रही है। तेरे और अपने नाम पे करवा रहा हूँ, हैं? सोच लें, नग्गू की तरह लकी नहीं हूं मैं, पता नहीं आमदनी ऊपर जाए नीचे आए, सुनाएंगे फिर आप मुझे। गलत कह रहा था मैं कि तेरे अंदर हया है, तू भी शदीद बेहया है। बेहया इंसान बाप के सामने पी ले और पी ले, इंशाल्लाह 4 औलादें होंगी तेरी, 2 लड़कियां 2 लड़के, सब शराब पियेंगे तेरे सामने, फिर मैं देखूंगा, हंसूंगा मैं। बेहया, पी ले। लौंडे,
लड़कियां भी पियेंगी तेरी। बाहर जाके पियो। हाँ मुझे पता होता तुम इतने नापसंद हो, मैं कभी भी तुमसे दिल ना लगाते। और अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी अनापरस्त हो तो कभी तुम्हें पे आके नहीं आता। तो गलती हो गई। गलती तो हो गई, अब क्या किया जाए? गलती को सुधारा जाए या फिर माफ कर दिया जाए? सुधारने से जो बिगाड़ पैदा होगा उसे सह पाओगे? तुम अपनी बताओ। हाल तो तुम्हारा भी अजीब था मुझे याद करके। काश तुम्हारा भी होता। मुझे एक बात बताओ, मर्दों को बेख्तियारी की बीमारी क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ चीजें औरत के लिए मखरूस होती हैं, इसलिए। और अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी इनमें गवा देती है। बेकार जान नहीं गंवानी, सिर्फ अना, खुद परस्ती, ये सब गंवाना है। अगर ये सब तुम्हारी अपनी बहन के साथ हो तो तुम यही लफ्ज इस्तेमाल करते? बिल्कुल। निगार जानती हो, औरत का घर उसकी अना की जमीन पे तामीर होता है। उसकी कुर्बानियों की बुनियादें डलती हैं, दरवाजा की छतें डलती, उसको अपनी मर्जी के गारे में लेपा जाता है और इज्जत नफ्स से रंगा जाता है। तब जाके कहा जाता है कि किसी औरत ने घर बसाया है। मुझे तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा तुमने। तू ही संग रहना, अच्छा बोलते हैं, आंखें भी खूबसूरत है। जानता हूँ। मन मोरा लागे नहीं सावरे। पता नहीं, भाभी पे मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। अच्छा, मन मोरा लागे नहीं सावरे। मन मोरा लागे नहीं सावरे। शैतान है ना, ये मेरे अंदर के शैतान से पैदा हुआ है, समझ आई? ये तेरे अंदर का शैतान है ना, उसको पाँव पाँव चलना सिखाया मैंने। मेरे अंदर का शैतान ये भी जानता है कि तेरे शैतान को कैसे रोकना है। जहाँ दौलत की बात आती है ना, पता नहीं, भाभी पे मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। अच्छा, ये खाकी पुतली सोना तब बनती है जब मर्द नाम का वारिस इसे छूता। तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज। वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज।
सफर